नाम जी, बताइए। अरविंद सिंह। अरविंद जी, क्राउड फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया है। जी, किस जगह पर मंदिर है और कितना पुराना मंदिर है? ये 42 वर्ष पुराना मंदिर था और बिना किसी देख रेख की वजह से खंडर हो गया था। नतीजा ये हुआ कि हमारे संज्ञान में आया तो हम लोग यहाँ आए और हमने यहाँ पे देखा कि पूरे मंदिर की छतें फटी हुई हैं और ना कोई देख रेख करने के लिए तैयार है, ना कोई पुजारी की व्यवस्था है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। और जैसा पुजारी का कहना था कि कोई दान वान यहाँ आता नहीं है उस तरीके का जिससे कि कोई निर्माण कार्य हो सके, और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर टूट जाए और मैं इसी में मर जाऊं। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए आसपास में यहाँ पे आप नज़र उठा के देखेंगे तकरीबन 20-25 हज़ार फैमिलीज रहती हैं और ये संज्ञान में हमारे आया। मुझे नहीं लगता कि और लोगों के संज्ञान में नहीं होगा, लेकिन किसी ने इस दिशा में आगे बढ़ के कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं समझी। मंदिर किस जगह पर स्थापित है? ये पांडव नगर में है, सुखसागर बैंक्वेट हॉल के बगल में डायमंड फ्लाईओवर के पास। ये गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपको जानकारी कैसे मिली कि मंदिर है जो खंडर है, इसकी स्थिति ऐसी है? जानकारी आपको कैसे मिली? देखिए हमारे पास बेसिकली अभी तक 2 लाख मंदिर पूरे देश भर से आ चुके हैं जिनकी स्थिति खराब है, जहाँ पे जगह जगह मंदिरों में पुजारी नहीं है, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं दान नहीं है, कहीं कोई संचालन समिति नहीं है, कोई देख रेख करने को तैयार नहीं है। इन मंदिरों को लोग सोशल मीडिया से भी हम तक पहुंचाते हैं, जो हमारे सदस्य हैं वो भी विजिट करते हैं, वो भी विजिट करके वहाँ से डेटा हमारे पास आता है और हमारी टीम टाइम टू टाइम जाके विजिट करती है हर मंदिर के ऊपर। 2 लाख मंदिरों का डेटा आपके पास में है। गाजियाबाद में आपने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। अब तक आपका फाउंडेशन कितने मंदिरों का पुनर्निर्माण करा चुका है? अभी तक हम लोग 5 मंदिरों का निर्माण कर चुके हैं और लगभग 15 मंदिर हम इस साल 2015 तक मतलब पूरा शुरू करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जब मंदिर के निर्माण में जो खर्च होने वाला जो पैसा है वो किस तरह से पहुंचता है आप तक? किस तरह से मतलब खर्च किया जाता है? देखिए मंदिर का निर्माण डोनेशन से ही होता है, चाहे डोनेशन कोई व्यक्ति दे या ना दे, बट हमारे पास भी डोनेशन का ही पैसा आता है। दूसरा तो कोई सोर्स है नहीं, क्योंकि हम लोग कोई फाउंडेशन से कोई अगरबत्ती शैम्पू ऐसा कुछ बेचते नहीं है, ना कोई कपड़े बेचते हैं कि भाई उससे मार्जिन आएगा तो ये काम होगा। अंतोगत्वा ये काम होता लोगों के सहयोग से ही है। सहयोग चाहे आसपास के लोग करें, चाहे हम किसी से सहयोग लेके आएँ, चाहे संस्थाएं करें, चाहे कंपनीज करें, जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। गाजियाबाद में अब तक आप कितने मंदिरों का निर्माण करा चुके हैं? गाजियाबाद में हम लोग एक ये पांडव नगर का मंदिर है जो अभी आपके सामने समर्पित है आम जनता को। दूसरा हमारा कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक चौकी है, उसके अंदर भी हमारा निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ भी काफ़ी पुराना मंदिर था जो बिना देख रेख के था, तो उसको देख रेख हम लोगों ने शुरू किया है। तीसरा हमारा छिजारसी विलेज है यहाँ पे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें हमारा भोलेनाथ जी का एक मंदिर बन रहा है। चौथा हमारा डासना देवी मंदिर भी है जहाँ पे हम लोग पूर्ण निर्माण के कार्य कर रहे हैं, जिसमें मंदिर की 4 दीवारी है, सड़क की व्यवस्था है, रसोई की व्यवस्था है, पूजा और भोग प्रसाद की दुकानों की व्यवस्था वहाँ हमारी तरफ से की जा रही है। पेड़ पौधे, पथ निर्माण का कार्य और लाइटिंग की व्यवस्था ये हम लोग डासना देवी मंदिर पे कर रहे हैं। आपका फाउंडेशन क्या केवल मंदिरों के लिए कार्य करता है या अन्य समाज सेवा भी कार्य करता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, इन क्षेत्रों में भी काम करता है? देखिए हम लोग बेसिकली क्या चाहते हैं कि मंदिर अध्यात्म का केंद्र ना हो, मंदिर शिक्षा और रोजगार का भी केंद्र हो। हमारी जो कोशिश है कि कम से कम मंदिरों में ऐसी व्यवस्था पैदा की जाए जिससे कि वहाँ पे शिक्षा और रोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सके। अन्यथा क्या है, आज तो हम बना के चले जाएंगे, 10 साल 15 साल बाद इसकी हालत पुनः खराब हो जाएगी, क्योंकि दान जब पहले 20 वर्षों में नहीं आया तो आगामी उम्मीद भी बहुत कम रहती है कि क्या पता आगे दान आए या ना आए। देखिए समस्या क्या है, आप लोग समाज में, हिंदू समाज में सबसे बड़ी इशू ये है कि लोग किसी विषय पे संगठित नहीं होना चाहते और ना ही ये चाहते हैं कि छोटे मंदिरों को भी 2-4 रुपए का दान अगर दे देंगे तो मेरी समझ से ऐसा नहीं लगता कि कुछ किसी का घटता हो। छोटे मंदिर भी उतने ही डिजर्विंग हैं, अगर उन्हें 2-4 रुपए मिल रहे होते तो शायद ये स्थिति में मंदिर नहीं होते। पांडव नगर में आपने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है जी, तो अब यहाँ किस तरह की व्यवस्था आपने बनाई है, रोजगार की, शिक्षा की, किस तरह से मंदिर? देखिए हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग शिक्षा और रोजगार 2 विषयों पे ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं।
जिसकी वजह से लोगों को संगठित करके एक प्रयास किया जा सके। जैसे वेद पाठशालाएं शुरू कर रहे हैं हम मंदिरों में, कई मंदिरों में हमने रोजगार के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना की है। जैसे आपको छोटे छोटे उद्योग हैं, सिलाई के केंद्र हैं, कहीं पे गौशाला की व्यवस्था है। जिस मंदिर में जिस तरह की व्यवस्था हमारे पास आती है उस तरह की व्यवस्था हम लोग करते हैं। जहाँ जगह का अभाव होता है, सपोज कीजिए बहुत सारी जगह नहीं है, तो वहाँ पे वेद पाठशाला हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। बच्चों को निःशुल्क में उसके विषय में बताया जा सके, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आपका फाउंडेशन कितना पुराना है और कब इसकी स्थापना हुई, और यदि कोई आपके फाउंडेशन से जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़कर काम कर सकते हैं? देखिए 2022 में हम लोगों ने शुरू किया था और हमारा उद्देश्य था लोगों का कल्याण, जिसमें गरीब आदमी की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और किसी वजह से फीस नहीं भर पा रहे हैं उनकी व्यवस्था करना, रोजगार की दिशा में काम करना और स्किल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना। इसी उद्देश्य से हम लोग ने अभी लाल कुएं गाजियाबाद में ही एक सिलाई केंद्र की भी स्थापना की है, जिसमें तकरीबन 150 महिलाएं हैं जिनको हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं और साथ के साथ उन्हें रोजगार की व्यवस्था, मतलब वहीं पे आपको कपड़े आते हैं, आप सिलिए, और 15 से 20 हज़ार रुपये प्रत्येक महिला की वहाँ आमदनी का सोर्स है। आपके फाउंडेशन से यदि कोई जुड़कर काम करना चाहे तो किस तरह से वो जुड़े? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, वो सदस्य बन सकते हैं हमारे, अगर वो चाहें तो, जो कि बहुत ही एक वार्षिक की नॉमिनल शुल्क होती है, कोई 100 रुपये की सदस्यता हमारी शुल्क होती है। अगर आप फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो 100 रुपये की वार्षिक सदस्यता शुल्क है, उस तरीके से भी आप जुड़ सकते हैं और संस्था में फिर सहभागी भी बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ पदों पे आकर भी कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें अगर आपको डोनेट करने की इच्छा है तो उस तरीके से आप डोनेट भी कर सकते हैं। उसके लिए सारे चीज़ें, बैंक डिटेल्स और QR कोड जो भी है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो 2022 में आपके फाउंडेशन की स्थापना जी। हुई, अब 25 चल रहा है। अब तक कितना डोनेशन आपकी संस्था को मिल चुका है? देखिए पब्लिक डोनेशन बहुत ज़्यादा नहीं आया हुआ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास MSME से पैसा आता है। MSME हमारा पुराना रूट रहा है, क्योंकि हम लोग पहले दिन से उस पर कुछ काम कर रहे थे। हमारे जो नियर डियर लोग थे जिनके साथ हमने व्यवसाय में काम किया हुआ है, उन लोगों के दान से, मतलब आप समझिए क्लोज ग्रुप है हमारा, उन्हीं के दान से ये संस्था अभी तक चल रही है। अच्छा, दान लेने के लिए, डोनेशन प्राप्त करने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है या जो भी व्यक्ति चाहे डोनेट कर सकता है? मैं तो कहता हूँ, आप देखिए 100 रुपया दान करने में अगर परेशानी होती है तो 1 रुपया कीजिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको अगर दुख हो रहा है कि 1 रुपया भी आपका गलत जगह जा रहा है तो मत कीजिए। बट ऐसे कामों में भी अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सब काम हो नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि क्या अगर हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति डोनेशन देना चाहें तो क्या उनका डोनेशन लिया जाएगा? देखिए, डोनेशन को देते वक्त हमें ये पता नहीं होता कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान, जब तक कि वो अपना नाम नहीं बताता है या हमसे रसीद नहीं लेता है। तो अब अगर मान लीजिए कोई डोनर हमारा हिंदू है या मुसलमान है, इस विषय पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोग जुड़ के डोनेट करते हैं, तो अब इसमें हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि सामने वाला हिंदू दे रहा है या मुसलमान दे रहा है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील करना चाहते हैं, हिंदू समाज से कोई आप? बिल्कुल, मैं ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, इस अभियान का आप सभी लोगों का हिस्सा बनना चाहिए। कारण क्या है, ये विषय हमारा नहीं है, सिर्फ हमारे ऊपर या हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस मामले में, ना हमारे पास इतने सारे पैसे हैं कि हम 2 लाख मंदिरों का निर्माण करा सकें। हमें तो नहीं लगता कि अगर लोग हमारे साथ नहीं आए तो आगे हम ये अभियान भी चला पाएंगे। इस अभियान को चलाने के लिए भी हमें लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। चाहे लोग 1 रुपये सहयोग करें, चाहे 100 रुपये सहयोग करें और चाहे 10 रुपये सहयोग करें, हमें उस विषय पे बात ही नहीं करनी, लेकिन सहयोग जरूर करें, अन्यथा ये काम नहीं हो पाएगा।